नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी प्रतिंगिरा प्रयोग के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि धन आगमन के लिए या जिसे कहा जाता है लक्ष्मी आबद्ध करने के लिए यह पूरी दुनिया में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज इस कलयुग में प्रतिस्पर्धा से भरे इस युग में लोग बेहिसाब प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने परिवार को सुखमय बनाने के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। इसके लिए मनुष्य अथाह परिश्रम भी करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मनुष्य जितना ज़्यादा प्रयत्न करे, जितना ज़्यादा परिश्रम करे तो उसको लाभ भी उतना ज़्यादा मिलेगा। यह जरूरी नहीं होता। फिर भी लोग प्रयत्न तो करते ही हैं। कुछ लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो कुछ लोग निराश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, ऐसा क्यों होता है कि एक ही वस्तु को पाने के लिए दो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं। एक व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त होती है और एक व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, जबकि दोनों के प्रयत्न बराबर रहते हैं, दोनों का परिश्रम बराबर रहता है। यहाँ पर बात आती है इंसान के अपने अपने कर्म बंधन, और इसीलिए आज का जो विषय इसलिए चुना गया है लक्ष्मी प्रतिंगिरा मंत्र के बारे में। ये इसीलिए होता है कि लक्ष्मी प्रतिंगिरा मंत्र जो है ये मनुष्य को बहुत ही जल्दी धन की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। माता प्रतिंगिरा बहुत ही अद्भुत शक्ति मानी जाती हैं। इनका शरीर तो इंसानों की तरह होता है, लेकिन जो मुख है वह शेर की तरह होता है। ये किसी भी देवी देवता के साथ में इनका मंत्र का जाप कर लिया जाए तो सफलता 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में कर्जदार हो गए हैं, व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, जिसको हमने पैसा दिया वो वापस नहीं लौटा पा रहा है, या हमने जिससे लिया है उसे वापस नहीं दे पा रहे हैं। घर में बीमारी, दुर्घटना, अलग अलग समस्याओं पर खर्च बढ़ते जा रहा है, जबकि आपकी आय सीमित है और खर्च बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी अवस्था में मन तनाव में तो रहेगा ही, और इसलिए मन को शांति पहुंचाने के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति करने के लिए, धन की वृद्धि करने के लिए और धन को आबद्ध करने के लिए, आबद्ध का अर्थ है रोकना, और जब रोकने की प्रवृत्ति माता लक्ष्मी की नहीं होती, माता लक्ष्मी का जो स्वभाव है वो चंचल होता है, वो एक जगह पर नहीं टिकती। लेकिन 100% में से सिर्फ 5% भी आप माता लक्ष्मी के शक्तियों को रोक लें, 2% भी रोक लें तो भी आपका कल्याण हो जाता है। और माता लक्ष्मी के आबद्धन के लिए, माता लक्ष्मी की शक्तियों को रोकने के लिए लक्ष्मी प्रतिंगिरा मंत्र का अभ्यास किया जाता है। यह अभ्यास आपको कम समय में तरक्की पर ले जाता है, कम समय में कर्ज चुकता करने की क्षमता प्रदान करता है, कम समय में रुका हुआ व्यापार बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह के लाभ आपको लक्ष्मी प्रतिंगिरा मंत्र से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। सर्वप्रथम किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले कपड़े पहनकर, लाल कपड़ा पहनकर, लाल आसन बिछाकर आप जमीन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते तो वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए लक्ष्मी प्रतिंगिरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगिरे मम कार्य कुरकुरु हुम फट स्वाहा, मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगिरे मम कार्य कुरकुरु हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। धीमी आवाज का अर्थ ये है कि आपकी आवाज दूर तक नहीं जानी चाहिए। इस मंत्र को
15 मिनट तक जाप करना है, यानी इस मंत्र का जाप 15 मिनट तक करना है। इसमें किसी माला की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना माला के 15 मिनट तक आप जाप करें। जाप करने के बाद आप ये जो क्रिया है ये 21 दिन तक करना है, यानी 21 दिन तक 15-15 मिनट इस मंत्र का आप अभ्यास करें। और 21 दिन के बाद यानी 22वें दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन का दान कर दें, फल का दान कर दें, लेकिन पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। अब जानते हैं कुछ नियम। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा, होली, दिवाली से भी शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को पूर्ण सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास में पसीना आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वो इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।